ठीक है। वी हैड फिनिश्ड आवर चैप्टर यस्टरडे। सारा क्वेश्चन हो गया था, E5 बचा था, है ना। E5 का 3 पार्ट था क्वेश्चन का, है ना। E5 का 3 पार्ट था। मेरी आवाज आ रही है? ओके, गुड गुड। बच्चे इतनी लेट तक अभी तक क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? तुम लोग को 5 मिनट पहले रेडी होना रहता है। इतना लेट आओगे तो काम छूटेगा नहीं तुम लोग का। इतने लेट से बच्चे अभी तक आ रहे हैं। चलो हम लोग अपना एक लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ। ओके, चैप्टर 12 का E5 क्वेश्चन बचा हुआ था। उसमें व्हाट इज वन सिस्टम। ठीक है, तो वन सिस्टम हम लोग को कहाँ मिलेगा, किस पेज पे? जल्दी बताओ, हम लोग मार्क किए हुए हैं उस चीज को। 104 पे सोशल कंडीशन में, है ना। सोशल कंडीशन का फर्स्ट लाइन, द सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन वन सिस्टम। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र वे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इतना काफी है, इतना काफी है। इसको बना, इसको शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि 3 पार्ट में क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। बस ये एक लाइन ले रहे हैं पहले पार्ट के क्वेश्चन के लिए। सेकेंड पार्ट, हाउ डिड इट स्टार्ट। तो हाउ डिड इट स्टार्ट, इसको अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग को वर्नास वे आर बेस्ड ऑन बर्थ एंड नॉट ऑन वर्क। इसी लाइन में कहा है आगे, इसी पैरा में 4th लाइन, इसी पैरा में कौन सा लाइन, 4th। द वर्न्स वे आर बेस्ड ऑन बर्थ एंड नॉट ऑन वर्क एंड इट स्टार्टेड इन वैदिक पीरियड। ठीक है, हाउ ये क्लियर हो गया, बेस्ड ऑन बर्थ। ओके, उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, ये जरूर ऐड करना है, इट स्टार्टेड इन वैदिक पीरियड। उसके बाद है व्हाट इज इट्स प्रेजेंट पोजीशन इन इंडिया टुडे। तो इसका आंसर लिख लो, बुक में लिखो, पेंसिल है सबके पास, चलो लिखो, हम डिक्टेट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को वहीं पे लिख लो। व्हाट इज इट्स प्रेजेंट पोजीशन इन इंडिया टुडे, इसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं। ऑल्दो one system is although one system is still prevailing today, still prevailing today, the problem of untouchability, the problem of untouchability has reduced. Has reduced. किसके बाद, has reduced. क्लियर है? ओके, तो आज इस क्वेश्चन का फटाफट बनाना शुरू करो। आज पीडीएफ किसी एक बच्चे का मेरे पास आएगा, उसको हम शेयर कर देंगे। ठीक है, ओके। कल मेरे पास एक पीडीएफ आ चुका है, किसका आया था, कृतिका पांडे का आया था, है ना। कृतिका का मेरे पास पीडीएफ आ चुका है। तो कृतिका,
तुम जो आंसर ली हो वो भी ये सेम यही है, उसमें थोड़ा सा और डिस्क्राइब है, तो वो भी गलत नहीं है। ज्यादा लिखा हुआ गलत नहीं होता है। इसको हम थोड़ा और शॉर्ट करा दिए क्योंकि 3 पार्ट क्वेश्चन का था। कृतिका, अनम्यूट योरसेल्फ। क्लियर है बाबू? इस आंसर को हम थोड़ा सा और शॉर्ट कर दिए हैं। तुम्हारा आंसर जो एक्सप्लेनेशन था उसमें थोड़ा सा लंबा है, लेकिन वो भी बिल्कुल सही है, कहीं गलत नहीं है। क्लियर है? ओके ओके। सो तुम लोग आज कॉपी निकाल के इसका बनाना शुरू कर दोगे। कल तुम लोग का टेस्ट है संडे का। संडे संडे को टेस्ट है ना। और इस बार क्योंकि स्नैप होमवर्क अपडेट हो रहा है, सर्वर पे वो लोग काम कर रहे हैं, इसलिए तुम लोग को क्लास ग्रुप जो है उसमें अपनी कॉपी भेजनी होगी, और क्वेश्चन भी क्लास ग्रुप में ही आएगा। इज इट क्लियर? ओके। कल सारे टीचर्स तुम लोग के ऑनलाइन ग्रुप में मैसेज डाल चुके होंगे, सबको पता चल गया होगा। ओके चलो, तो अब हम लोग का ये चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा। चलो, हम लोग का चैप्टर हो गया जनपद एंड महाजनपद हो गया है ना। ओके, हिस्ट्री में बहुत सारा चैप्टर है। हिस्ट्री में बहुत सारा चैप्टर है, जनपद एंड महाजनपद। तो हम लोग एक चैप्टर और इसी का स्टार्ट कर लें क्या? क्योंकि सिलेबस तो इस वीक आया नहीं है अभी, जब आएगा तो फिर कॉमन चलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग एक चैप्टर मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट कर सकते हैं हिस्ट्री का। और हम लोग का ऊपर में 3rd चैप्टर तक पूरा हुआ है, 4th नहीं हुआ है ना। 4th नहीं हुआ है। और यहाँ पे हिस्ट्री में बहुत सारा चैप्टर है। हिस्ट्री का ही चैप्टर पहले स्टार्ट करते हैं बाबू, द मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, ओके। तो 109 पेज नंबर निकालो। ओके, मौर्यन डायनेस्टी। सबके हाथ में पेंसिल है? ओके, चैप्टर बहुत लंबा नहीं है, तो हम लोग का जल्दी खत्म हो जाएगा ये चैप्टर 3-4 दिन में। ठीक है, तो हम लोग अब एक पेंसिल हाथ में मेरे भी चाहिए। एक मिनट रुक जाओ बाबू, पेंसिल लेने दो हमको। ओके चलो, तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? द मौर्यन डायनेस्टी। ओके, द मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट कर रहे हैं। पढ़ेगा कौन? आज किसका टर्न मिलेगा? आज किसका टर्न होगा? पिछले बार किसको चांस मिला था? दोनों को मिला था। ठीक है, जितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज करो। ओके, बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वेरी नाइस। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो आज हम, वेरी गुड, जो पढ़ना चाहता है उसका कैमरा एंड ऑडियो वीडियो दोनों ऑन रहेगा। लोकेश अनम्यूट। लोकेश, चलो बाबू पढ़ना शुरू करो। हम्म हम्म एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर बाबू, एलेक्जेंडर। हम्म हम्म मैसिडोनिया, मैसिडोनिया। हम्म हम्म ठीक है, किंग्स का नाम जहां भी आ रहा है वहां पे हम लोग सर्कल करेंगे। किंग्स का नाम जहां भी आ रहा है
ताकि आंसर ढूंढने में इजी रहे। ठीक है, कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड, इट इज कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड मतलब लोकेश, हाँ कॉन्कर्ड मतलब बताओ, क्यों नहीं मालूम? इस चैप्टर, पिछले चैप्टर्स में ये सब हम ये वर्ड हम लोग किए हुए हैं, क्यों नहीं मालूम लोकेश? हम लोग कॉन्कर्ड यानी जीता हुआ नहीं पढ़े हैं, टेरिटरीज का मतलब क्षेत्र नहीं पढ़े हैं, तो फिर क्यों नहीं ध्यान है बाबू? चलो जो वर्ड नहीं अंडरलाइन, नहीं मालूम है मीनिंग, उसका अंडरलाइन करो, उसका मीनिंग लिखना है यहाँ पे। कॉन्कर्ड एंड टेरिटरीज दोनों अंडरलाइन करो, जबकि ये वर्ड्स हम लोग पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। आगे पढ़ो। ओके ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। और उसके बाद डिसयूनिटी, ये तो सब जानते होंगे, सेकेंड लाइन का फर्स्ट वर्ड डिसयूनिटी, फिर भी अंडरलाइन कर दो, हम पूछेंगे। इन्वेजन, फ्रिक्वेंट, फ्रिक्वेंट भी अंडरलाइन करो, एंड इन्वेजन्स को भी अंडरलाइन करो, इन्वेजन, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट मतलब मौर्यन एम्पायर की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट मतलब इस्टेब्लिशमेंट स्थापना। मौर्यन एम्पायर जब स्थापित हुआ उसके पहले इंडिया जो था स्मॉल किंगडम में डिवाइडेड था, ठीक, और लोगों के बीच में आपस में यहाँ पे डिसयूनिटी थी, यानी एकता नहीं थी, ठीक है। और उसके अलावा फ्रिक्वेंट, बार बार फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे, बाहरी आक्रमण हो रहे थे। इन्वेजन यानी आक्रमण, फ्रिक्वेंट यानी बार बार, तो बाहर के लोग बार बार यहाँ आक्रमण कर रहे थे। इस बीच में 326 बिफोर कॉमन एरा, अलेक्जेंडर जो है, जो सन किसका है, किंग फिलिप ऑफ मैसिडोनिया, मैसिडोनिया के राजा का बेटा था अलेक्जेंडर, ठीक है। वो इन्वेड किया इंडिया को, इन्वेड यानी आक्रमण किया इंडिया पे, एंड डिफीटेड किंग पोरस, जिसको हिंदी में पुरु बोलते हैं, सर्कल कर दो नेम्स को। वो मगध को कैप्चर करना चाहता था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि 16 महाजनपद में से सबसे पावरफुल महाजनपद मगध बन चुका था, है ना। तो वो उसको नहीं कैप्चर कर पाया और वो बाद में इंपायर भी बन गया। जब अजातशत्रु, बिंबिसार, ये लोग अपने एरिया को और एक्सपेंड किए लड़ाई के थ्रू या मैरिज के थ्रू, तो मगध इंपायर में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो जब ये ग्रीस लौट रहा था उसके पहले ये क्या किया कि अपने कॉन्कर्ड टेरिटरीज को, जीते हुए एरिया को, जो भी ये एरिया टेरिटरीज को ये जीता, कॉन्कर्ड किया, उसको अपने गवर्नर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। और अलेक्जेंडर 323 बिफोर कॉमन एरा में उसकी डेथ भी हो गई। इज इट क्लियर? ओके ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट नीचे से आज हम चांस दे रहे हैं, जिसका नाम हमको पहले लगता है कम चांस मिला है, उस बच्चे को आज हम पहले चांस दे रहे हैं, ठीक है। आदिव्य राज, अनम्यूट। आदिव्य, ओके बाबू, रेडी हो? ओके स्टार्ट देन, पढ़ो। घनानंद, घनानंद, सर्कल कर दो नेम, घनानंद। बाबू ये हिंदी वर्ड्स है, ये हिंदी वर्ड्स है, चाणक्य है, चाणक्य नहीं है, कौटिल्य भी नहीं है, कौटिल्य है, हिंदी वर्ड्स है, हिंदी की तरह ही पढ़ेंगे।
फिर से बोलो। वाउड, वोड या वाउड, इसको अंडरलाइन करो। ही वोड टू डिस्ट्रॉय। ओके, सिंध एंड पंजाब को सर्कल कर दो, सिंध एंड पंजाब को सर्कल कर दो यहाँ पे। थ्री 324 बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, अब जिस समय अलेक्जेंडर इंडिया पे इन्वेजन कर रहा था उस समय घनानंद जो था वो नंदवंश का रूलर था। ठीक है, उसके बाद तो अलेक्जेंडर लौट गया अपने एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करके। इस बीच में चंद्रगुप्त मौर्य जो कि एक गुरु थे, उसकी इंसल्ट कर दी घनानंद ने, क्योंकि वो बहुत रूड राजा था, अनपॉपुलर था। ठीक है, तो उसी समय चाणक्य जो है वो वाव लिए, यानी शपथ लिए। वो वाव यानी शपथ। ठीक है, वाव लिए, शपथ लिए कि वो उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, नंदवंश को। ठीक है, उसके बाद वो चंद्रगुप्त मौर्य से मिले। उस समय वो चंद्रगुप्त मौर्य बच्चा था, लेकिन वो बहुत विलक्षण था, तेज था। तो वो समझ गए कि ये बालक है जो है बहुत अच्छा राजा बनेगा। ठीक है, और उसके बाद वो उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स वो लोग कलेक्ट किए और बाद में वो लोग सिंध एंड पंजाब को कैप्चर कर लिए, जीत लिए। सिंध एंड पंजाब पाकिस्तान का पार्ट है ना, लार्ज पार्ट। पंजाब का पार्ट इंडिया में भी है, छोटा सा। तो इस एरिया को वो लोग कॉन्कर्ड कर लिए और उसके बाद मगध की तरफ टर्न हुए और फिर घनानंद को भी हरा के एस्टैब्लिश किए, यानी स्थापित किए मौर्यन रूल। किसके अंदर में? चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में, इन 324 बिफोर कॉमन एरा। क्लियर है? ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा सा और पढ़ ले। ओके, नेक्स्ट किसको चांस मिलेगा? लेट मी सी। सिद्धार्थ गुप्ता को कल चांस मिला था, प्रसा पाठक को। दिव्यांशु रंजन, अनम्यूट। यस, दिव्यांशु रंजन, हाँ बोलो। हाँ बोलो बाबू। रुक जाओ दिव्यांशु, दिव्यांशु रुक जाओ, दिव्यांशु रुक जाओ। 3 टाइम्स हम बोल रहे हैं बाबू, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम बीच में स्टार्ट हो गए पढ़ना। यस, कौन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बोलो, रिपीट करो। एस्टैब्लिशमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, वैसे स्थापना होता है। ठीक है, चलो दिव्यांशु पढ़ो। सेल्यूकस निकेटर, सर्कल करो। सेल्यूकस निकेटर और द मेन सोर्स, सेकेंड लाइन पे ब्रैकेट स्टार्ट होगा और उसके नेक्स्ट लाइन में इंडिका बाय मैग्नथीज को सर्कल कर दो। इंडिका बाय मैगस्थनीज, सर्कल करो इसको। ठीक है, और अंडरलाइन करो, वॉज एन एम्बेसडर ऑफ ग्रीक रूलर सेलिकस निकेटर। ओके, आगे पढ़ो।
ओके, रुक जाओ बाबू। यहाँ पे सोर्सेज आर पे ब्रैकेट स्टार्ट करो, और यहाँ पे 4 सोर्स दिया हुआ है, पैरा के लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करो। पहला सोर्स है पुराण, फिर है बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर, फिर तीसरा है कौटिल्यास अर्थशास्त्र, ठीक है, और फिर अशोकास एडिक्ट। ये चार सोर्स है जिसके बारे में हम लोग को मौर्यन एरिया के बारे में, डायनेस्टी के बारे में पता चलता है, इस एरिया के बारे में। ओके, और उसके ऊपर अंडरलाइन करो सेकेंड लाइन से, द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंडिका बाय मेगास्थनीज, ठीक है, हु वॉज एम्बेसडर ऑफ द ग्रीक रूलर। ठीक है, चलो अब पढ़ो। नहीं, अब ये लंबा पैरा था बाबू, किसी और को अब देंगे, दिव्यांशु। ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? ऋषभ, अनम्यूट। ऋषभ पढ़ो बाबू। डू यू नो से पढ़ो, डू यू नो पढ़ो। मेगास्थनीज, एम्बेसडर, एम्बेसडर अंडरलाइन करो इसको। एम्बेसडर बोलते हैं राजा का दूत, यानी राजदूत, राजा का दूत। ठीक है। ऋषभ ऋषभ स्टॉप, रीडिंग बहुत पुअर है बाबू। जहां पढ़ना नहीं आ रहा है वहां रुक के पूछ नहीं रहे हो, गलत सलत पढ़ के आगे बढ़ रहे हो। जहां नहीं आता है रुक के पूछना चाहिए ना, ऐसे कैसे सीखोगे? तो फिर क्यों गलत गलत पढ़ रहे हो? सेल्यूकस बोलो। डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब को अंडरलाइन करो। डिस्क्राइब्ड। हम्म, दर्शन, दर्शन। प्लैंक्विन, प्लैंक्विन। प्लैंक का यानी लकड़ी के टुकड़ा का प्लैंक्विन बनता था, यानी पालकी। प्लैंक्विन अंडरलाइन करो इसको। प्लैंक्विन। पर्सनली कहाँ है बाबू? पर्सनली है या पर्सनल है, क्या है चेक करके बताओ। पर्सनल है, वेरी गुड। गार्ड्स, टेस्टेड, टेस्टेड बाय। शशि सिंह और सृष्टि सिंह। सर सृष्टि सिंह कहाँ है? सृष्टि, ओके, साथ में है, ठीक है सृष्टि, ओके, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है बाबू। यहाँ पे हम लोग प्लैंक्विन वर्ड अंडरलाइन किए, इसका मतलब क्या होगा? पालकी। क्या होगा? चलो, अभी हम लोग एक दो बच्चे को और पढ़ने दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग वर्ड मीनिंग्स डिस्कस कर लेंगे। या फिर अगर तुम लोग ढूंढ चुके हो तो स्क्रीन पे शेयर कर सकते हो, तो एक साथ सबको दिखा देंगे उसको, है ना? या डिस्कस कर ही लिए हम लोग पहले? चलो वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। कौन बताना चाहता है मीनिंग? फटाफट मैसेज करो, जिसका मैसेज है उसको हम पहले चांस दे रहे हैं। कृतिका अनम्यूट बाब, ओके यू आर ऑलरेडी अनम्यूटेड। ठीक है, कृतिका बताओ बाबू, बोलो। बोलो।
फर्स्ट पैरा से स्टार्ट करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट से स्टार्ट करेंगे। ओके, मे बी कृतिका इज नॉट रेडी, किसी और को चांस देते हैं। ठीक है, कौन? अनबन, हाँ ठीक है, अनबन ठीक है, ठीक है। क्या होता है? विभेद, विभेद, वेरी गुड, विभेद भी होता है, ठीक है। ओके, इस्टेब्लिशमेंट, सनी राज अनम्यूट, सनी राज बोलो बाबू, बताओ जो तुम खोजे हो। ओके, हाँ बोलो। ओके, इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना, स्टैब्लिशमेंट यानी स्टैब्लिशमेंट मतलब स्थापना, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रिक्वेंट, फ्रिक्वेंट, यस। ओके, मेरे बोलने पे ढूंढा जा रहा है, मेरे बोलने पे ढूंढा जा रहा है, पहले से रेडी नहीं हो रहे हो। जिसका मैसेज है उसको चांस दे रहे हैं। आदित्य राज अनम्यूट, आदित्य राज, यस बाबू बोलो। फ्रिक्वेंट मतलब कॉन्कर्ड, हाँ बोलो। विजय प्राप्ति या एक वर्ड में जीता, जीता हुआ, ठीक है, जीता हुआ, कॉन्कर्ड। टेरिटरीज का मतलब क्षेत्र, ठीक है। इशिका अनम्यूट, बोलो बाबू। आक्रमण, इन्वेजन मतलब आक्रमण, वेरी नाइस, वेरी गुड। यानी एक वर्ड में शपथ, एक वर्ड में शपथ बोलेंगे वाव को। ओके, ओके, ठीक है। डिस्क्राइब मतलब वर्णन, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, एम एम्बेसडर, एम्बेसडर यानी राजदूत, एक वर्ड में बोलेंगे राजदूत। हाँ बोलो, बोलो। स्थापना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके, सिद्धार्थ गुप्ता अनम्यूट, कौन सा वर्ड बताओगे? स्टैब्लिश, ठीक है, बताओ बताओ। ओके, हम्म, हम्म, ओके, नाइस, बारंबार, वेरी नाइस, फ्रिक्वेंट यानी बारंबार। हाँ, हाँ बोलो। इन्वेजन मतलब, नहीं बाबू, इन्वेजन मतलब वॉर नहीं होगा, इन्वेजन मतलब आक्रमण होगा, ठीक है। ठीक है, एक वर्ड में हम लोग बोलेंगे झगड़ा या अनबन, ठीक है। ओके, वेरी नाइस, हाँ हाँ, क्वेरल बोलेंगे, ठीक है। तो यानी ये सारा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम लोग कर लिए। सारे बच्चे लिख लिए क्या मीनिंग? किसी का कुछ छूटा है तो मैसेज करके बताओ। हाँ हाँ हाँ, यस, यस,
पालकी, पैलेंक्विन, पैलेंक्विन, ठीक है। इस वर्ड को सर्कल कर दो क्योंकि ये नया वर्ड है, हम लोग पहले नहीं देखे हैं इसको। पैलेंक्विन, इसको सर्कल कर दो, ये बिल्कुल नया वर्ड है। बाकी वर्ड तो हम लोग पिछले चैप्टर्स में देखे हैं, पर ये बिल्कुल नया वर्ड है। पैलेंक्विन सर्कल कर दो। एम्बेसडर नया वर्ड है। राजदूत, राजदूत, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। वेरी गुड, गुड आंसर्स, यू ऑल हैव गिवन मी वेरी गुड आंसर्स, नाइस। चलो अब नेक्स्ट बच्चे को पढ़ने का चांस देते हैं। अमित कुमार, अनम्यूट। अमित, ओके, अमित अनम्यूट, नो रिस्पॉन्स। सुधांशु, बाबू तुम्हारे बैकग्राउंड से बहुत शोर आ रहा है। अमित, ओके, सुधांशु अनम्यूट। सुधांशु, ओके, सुधांशु की आवाज नहीं आ रही है। यशिका अनम्यूट। ओके बाबू, पढ़ो आगे। बाबू चंद्रगुप्त है, एक चंद्रगुप्त है या चंद्रगुप्ता है? ओके, गुड। फर्स्ट मौर्यन रूलर। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान सर्कल कर दो दोनों को। अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। सर्कल कर दो इसको भी। पाटलिपुत्र को सर्कल कर दो।